अरे ओ सांभा, कितना इनाम रखे हैं सरकार हम पर? पूरे 50,000। सुना? उस दौर में माया नगरी बम्बई पर जिन 5 अंडरवर्ल्ड सरगनाओं की हुकूमत चलती थी, उनमें से 4 मुस्लिम थे। फिल्म प्रोड्यूसर्स ही नहीं, पूरी इंडस्ट्री पर इनका दखल अच्छा खासा था। इन माफिया डॉन ने अपने काले धन को ठिकाने लगाने के लिए भी फिल्मों का खूब इस्तेमाल किया। लिहाजा फिल्मों की कहानियों में इनके हिसाब से एक धर्म विशेष को चमकाया गया। दोनों कहानीकारों की कहानियों का ही प्रभाव था कि अमिताभ के तौर पर एक एंग्री यंग मैन के किरदार का जन्म हुआ, जिसके मन में गुस्सा भरा हुआ था। यह गुस्सा व्यवस्था के खिलाफ ही नहीं, धर्म और आस्था के खिलाफ भी था। तुम्हारे उसूल, तुम्हारे आदर्श किस काम के हैं? तुम्हारे उसूल, तुम्हारे सारे उसूलों को गूंद कर एक वक्त की रोटी नहीं बनाई जा सकती रवि। फिल्म समीक्षकों का दावा है कि दर्शक इन किरदारों का अनुसरण करते हुए अपने ही धर्म और संस्कृति से दूर निकल गए और इससे समाज को वो क्षति पहुंची जिसकी भरपाई करने में एक अरसा लग गया। बाद में जावेद अख्तर और सलीम खान दोनों अलग हो गए और अपने अपने रास्ते चलने लगे। यारी है ईमान मेरा यार में। फिल्म शोले, दीवार, जंजीर और यादों की बारात हिंदी सिनेमा के हाईवे पर ये वो मील के पत्थर हैं जिन्हें इतिहास में हमेशा याद किया जाएगा। आज मेरे पास बिल्डिंगें हैं, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है, क्या है तुम्हारे पास? नहीं, ये मैंने कब कहा मौसी, कमाता है, लेकिन अब रोज रोज तो आदमी जीत नहीं सकता ना। जब जब हिंदी सिनेमा की बात होगी, ये फिल्में नुमाइंदगी के लिए हमेशा अलग ही कतार में नजर आएंगी। जब तक बैठने को न कहा जाए शराफत से खड़े रहो। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। इन फिल्मों को बेशक अलग अलग निर्माता निर्देशकों ने बनाया हो, लेकिन एक बात इन सबको एक साथ जोड़ती है दोस्तों, और वो है इन्हें गढ़ने वाले कहानीकारों की नामचीन जोड़ी। मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। इन दोनों ने अपनी कहानियों, अपने किरदारों और उनके डायलॉग्स कुछ इस तरह गढ़े हैं कि हर बार ये ताज़ा नजर आते रहे। ये हाथ हमको देखा कौन? लेकिन क्या आप जानते हैं दोस्तों कि असल में इन्हें लिखने और गढ़ने वाले लेखक वास्तव में लेखक थे ही नहीं। इनमें से एक एक्टर था तो दूसरा फिल्मों में क्लेपर बॉय। क्या आप सोच सकते हैं कि इन दोनों की जोड़ी आपस में मिली तो उन्होंने फिल्म लेखन को वो पहचान दिलाई जो इस विधा को तब तक नहीं मिल पाई थी। तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो और मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। और क्या आप यकीन करेंगे दोस्तों कि इन दोनों की जोड़ी जितनी हिट रही उतनी ही विवादित भी, क्योंकि उन पर व्यवस्था के खिलाफ लिखने और किसी खास मजहब को लेकर एक नैरेटिव गढ़ने तक के आरोप लगे। लेकिन हाल ही में कुछ लेखकों ने सलीम जावेद की जोड़ी को न सिर्फ धार्मिक एजेंडा चलाने वाला करार दिया है, बल्कि उन पर हिंदू चरित्रों, देवी देवताओं और मंदिरों का अपमान करने वाला भी बताया है। वो औरत जो जिंदगी भर जलती रही लेकिन तुम्हारे मंदिर में दीप जलाती रही, वो औरत आज जिंदगी और मौत की सरहद पर खड़ी है और ये तुम्हारी हार है। इंडियन सिक्योरिटी रिसर्च ग्रुप यानी ISRG के संस्थापक और पूर्व रॉ अधिकारी NK सूद ने इस एजेंडे पर कई आलेख लिखे हैं। उन्होंने अपनी रिसर्च को मीडिया के जरिए सामने लाने की कोशिश भी की है। आज पूछूंगा खुदा से, मुझे 2-4 बेटे और क्यों नहीं दिए इस गांव पर शहीद होने के लिए। श्री सूद का कहना है कि कहने को तो सलीम जावेद की जोड़ी ने अपनी कलम से दर्शकों के मनोरंजन का खूब साधन जमा किया, लेकिन साथ ही दर्शकों के दिलों में समाज के एक वर्ग के लिए नफरत की वो दीवार खड़ी करी जो आज भी कायम है। मैं अपनी लाइफ में पहली बार मंदिर आई हूँ। हमारे यहाँ मंदिर जाने का सिस्टम ही नहीं है। एक के बाद एक फिल्म के जरिए सिलसिलेवार तरीके से उन्होंने अपनी कलम के जरिए जो फॉल्स नैरेटिव तैयार किया, सारा जमाना उसे ही सच मानने लगा। कोई मुझे मस्जिद तक। इस दुनिया में कुछ लोगों ने हम जैसों को शतरंज की मोरों की तरह नचा के रखा हुआ है, सच्चाई ये है। तो क्या था पूरा मामला और कैसे इन सुपरहिट मसाला फिल्मों के जरिए समाज में एक खास तरह की खाई तैयार हो गई। यही जियाले आए थे तुम्हें गब्बर सिंह से बचाने के लिए। निकल गई सब हेकड़ी इनकी, सब हेकड़ी। जानेंगे और भी बहुत कुछ, तो बस बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नैना और आप देख रहे हैं नैना टॉकीज।
जो डर गया समझो मर गया। दोस्तों आज हम बात करेंगे हिंदी सिनेमा की उस बहुचर्चित जोड़ी की जिसने एक्शन और मसाला फिल्मों का इतिहास बदल कर रख दिया। यह जोड़ी थी सलीम खान और जावेद अख्तर की, जिसने अपनी कलम से कमाल का काम किया। जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था। उसके बाद मेरे भाई तुम जिस कागज पे कहोगे मैं उस पर साइन कर दूंगा। सलीम खान साहब का जन्म ब्रिटिश भारत के इंदौर प्रांत में 24 नवंबर 1935 को हुआ था। उनके पिता ब्रिटिश पुलिस के अधिकारी थे। इंदौर में ही अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद एक फिल्मकार के बुलावे पर मुंबई चले गए। 1960 के दशक में वो बतौर अभिनेता फिल्म इंडस्ट्री में काम करते रहे और उन्होंने अपना नाम प्रिंस सलीम रखा था। हालांकि उनका रंग रूप और कद काठी फिल्मों के लिए बेहद अनुकूल था, लेकिन वो बॉलीवुड में ज्यादा चल नहीं पाए। प्यासे के होठों पर बूंद बूंद पानी नहीं टपकाते सलमा। अभी अभी आई हो, अभी अभी चली जाओगी। इधर जावेद अख्तर वैसे तो मशहूर शायर व गीतकार जान निसार अख्तर के बेटे थे, लेकिन वो फिल्मों में प्रोडक्शन असिस्टेंट का ही काम करते थे। वो 1945 को 17 जनवरी को ग्वालियर में जन्मे थे और सलीम खान से लगभग 10 साल छोटे थे। जावेद की पढ़ाई लिखाई लखनऊ और ग्वालियर में हुई थी और उन्हें उर्दू व हिंदी पर अच्छी पकड़ थी। 1966 में निर्देशक SM सागर एक फिल्म बना रहे थे, सरहदी लुटेरा। इस फिल्म में सलीम खान की भी एक भूमिका थी और जावेद अख्तर इसमें क्लैपर बॉय थे। दोनों की दोस्ती की शुरुआत इसी फिल्म से हुई। सलीम खान ने 1960 के दशक के अंत में लेखक व निर्देशक अबरार अलवी के अधीन पटकथा लेखन में सहायक का काम भी शुरू कर दिया और इधर जावेद अख्तर ने कैफी आजमी के सहायक के तौर पर। अलवी और आजमी पड़ोसी थे, जिसके कारण सलीम और जावेद भी रोजाना मिलने लगे। दोनों ने मिलकर पटकथा लेखन की शुरुआत की और पहली फिल्म मिली SM सागर की अधिकार। कोई माने या न माने जो कल तक थे अनजाने। इन लेखकों से पहले पटकथा लेखन को कोई खास तवज्जो नहीं दी जाती थी और तो और उन्हें फिल्म में कोई क्रेडिट भी नहीं दिया जाता था। कहते हैं राजेश खन्ना ने अपना बंगला खरीदने के लिए देवर फिल्म्स की हाथी मेरे साथी साइन तो कर ली, लेकिन फिल्म में अपने किरदार से संतुष्ट नहीं थे। यह फिल्म दक्षिण भारत की तमिल फिल्म देलवा चेयाल की रीमेक थी, जिसमें मुख्य किरदार हाथी का था। राजेश खन्ना अपनी स्टारडम को लेकर बहुत चिंतित थे, सो उन्होंने सलीम जावेद को पटकथा लिखने की जिम्मेदारी दी और कहा कि अगर वो हीरो के कैरेक्टर को मुख्य भूमिका में ले आएंगे तो उन्हें उनके मेहनताने के अलावा क्रेडिट भी दिलवाएंगे। दोनों ने स्क्रिप्ट को सुधारने में जी जान लगा दी दोस्तों, लेकिन राजेश खन्ना उन्हें पोस्टर पर तो क्रेडिट नहीं दिलवा पाए। कास्टिंग में भी सिर्फ एक जगह स्क्रीन प्ले लिखने वाले के तौर पर उनका नाम आया। कहते हैं जब इस बात की शिकायत वो दोनों राजेश खन्ना से करने पहुंचे तो उन्होंने दोनों से मिलने से भी इनकार कर दिया। माना जाता है कि तभी से सलीम जावेद ने राजेश खन्ना की बजाय अमिताभ को अपनी कहानियों में खड़ा किया और अपना बदला व क्रेडिट दोनों लिया। तुम्हारा इनाम विजय है। उनके लिखी फिल्में सुपरहिट होने लगी और वो उस दौर के सबसे महंगे स्क्रिप्ट राइटर बन गए। पुलिस कमिंग, बुढ़िया गोइंग जेल, इन जेल, बुढ़िया चक्की पीसी। लेकिन हाल ही में कुछ लेखकों ने सलीम जावेद की जोड़ी को न सिर्फ धार्मिक एजेंडा चलाने वाला करार दिया है, बल्कि उन पर हिंदू चरित्रों, देवी देवताओं और मंदिरों का अपमान करने वाला भी बताया है। वो औरत जो जिंदगी भर जलती रही लेकिन तुम्हारे मंदिर में दीप जलाती रही, वो औरत आज जिंदगी और मौत की सरहद पर खड़ी है और ये तुम्हारी हार है। इंडियन सिक्योरिटी रिसर्च ग्रुप यानी ISRG के संस्थापक और पूर्व रॉ अधिकारी NK सूद ने इस एजेंडे पर कई आलेख लिखे हैं। उन्होंने अपनी रिसर्च को मीडिया के जरिए सामने लाने की कोशिश भी की है। श्री सूद का कहना है कि कहने को तो सलीम जावेद की जोड़ी ने अपनी कलम से दर्शकों के मनोरंजन का खूब साधन जमा किया, लेकिन साथ ही दर्शकों के दिलों में समाज के एक वर्ग के लिए नफरत की वो दीवार खड़ी करी जो आज भी कायम है। मैं अपनी लाइफ में पहली बार मंदिर आई हूँ। हमारे यहाँ मंदिर जाने का सिस्टम ही नहीं है। एक के बाद एक फिल्म के जरिए सिलसिलेवार तरीके से उन्होंने अपनी कलम के जरिए जो फॉल्स नैरेटिव तैयार किया, सारा जमाना उसे ही सच मानने लगा। आज पूछूंगा खुदा से
मुझे 2-4 बेटे और क्यों नहीं दिए इस गांव पर शहीद होने के लिए। इनके सूद बताते हैं कि पटकथा लेखकों की इस सुपरहिट जोड़ी ने 1970 से 1982 के दरमियान करीब 2 दर्जन पटकथाएं लिखी। इनमें से ज्यादातर क्राइम थ्रिलर थी, जिनमें दिखाया गया कि किस तरह ताकतवर और पूंजीपति कमजोर वर्ग का शोषण करता है और किस तरह संघर्ष के जरिए कमजोर अपने अधिकार हासिल करता है। ताकतवर के जुल्म और कमजोरों के संघर्ष के बीच इन कहानियों में अक्सर एक मसीहा भी होता है जो हमेशा कमजोरों की मदद करता है। आंसू पहुंच डालो बेबी। तो है उसी का जिसने ये राज जाना। ISRG की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सलीम जावेद की कलम से निकलने वाली हर कहानी में जुल्म करने वाला हमेशा हिंदू ही होता और मुसलमान किरदार हमेशा सकारात्मक भूमिका में है, फिर चाहे वह जुल्म का शिकार है या फिर मजलूमों का मददगार फरिश्ता। सलीम जावेद की इस जोड़ी ने यह सिलसिला शुरू किया 1971 में रिलीज हुई अपनी पहली फिल्मी पटकथा से, जिसमें बनी फिल्म का नाम था अधिकार। निर्देशक SM सागर की इस फिल्म में शिकारी बन्ने खान भूपाली का किरदार कुछ ऐसा ही था। कहाँ जा रहे हो? अपने कमीनेपन का इनाम तो लेते जाओ। अभिनेता प्राण पर फिल्माए गए इस किरदार को बेहद बहादुर दिखाया गया और केवल बहादुर ही नहीं, बहुत दिलदार, दोस्तों पर जान न्यौछावर करने वाला भी। तुम जैसे दोस्त से कभी गलती हो सकती है। भाई मियां, आपने तो ऐसी बात कह दी कि दोस्त को हमेशा के लिए गुलाम बना लिया है। काम आदमी का औरों के काम। सुपरस्टार पटकथा लेखकों ने इस किरदार को इतनी मजबूती से गढ़ा कि पूरी फिल्म पर एक तरह से यही छाया रहा। एक साइकिल मैकेनिक होने के बावजूद इसके रुतबे और जलवे में कोई कमी नहीं। जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। समाज में इज्जत ऐसी कि इसके दोस्तों में दूसरे मैकेनिक नहीं बल्कि शहर के सबसे बड़े और असुखदार इंडस्ट्रियलिस्ट शुमार हैं और उनकी हर जरूरत के समय बन्ने खां मौजूद भी रहता है। बन्ने खां न केवल महिलाओं की इज्जत करता है बल्कि मौका पड़ने पर उनकी बेइज्जती करने वालों को सबक भी सिखाता है। वह लड़की की इज्जत बचाने की खातिर एक साथ कई गुंडों का मुकाबला करता है। भाई मियां कैसे हैं? अच्छे हैं। क्या मियां, अपनी बहन को देखकर भी आप इसी तरह सीटी बजाते हो? इतना ही नहीं, वह उस लड़की को अपनी बहन बनाता है जिसे उसके अपनों ने ही ठुकरा दिया है। वह दूसरों की खूब मदद करता है, बेहद मेहमान नवाज, तबीयत और वसूलों का पाबंद है इंसान है। हमारे कोई बहन नहीं है, आप बन जाओ। दूसरी ओर फिल्म का हीरो है जिसका नाम हिंदू भगवान कृष्ण के उपनाम श्याम के नाम पर रखा गया है। अभिनेता देव मुखर्जी के इस किरदार का चरित्र बेहद कमजोर है। वह जवानी के जोश में अपनी प्रेमिकाओं को मां बना देता है, परिवार और समाज के दबाव में आकर एक दूसरी लड़की से शादी करता है, अपने खुद के बच्चे को अपनाने से इनकार कर देता है और अपनी पत्नी का तिरस्कार भी करता है। कई मौकों पर उसकी बेइज्जती करता है और अपनी प्रेमिका पर भी बेवफाई का इल्जाम लगाता है। लेकिन अचानक यहाँ आ गई हो तो सिर्फ इतना बता दो, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? लेकिन क्या ये महज इत्तेफाक ही था? इसी फिल्म में लड़कियों पर बुरी नजर रखने वाला सड़क छाप लोफर का नाम भगवान शंकर के नाम पर रखा गया। वह बूढ़े और बीमार व्यक्ति की थोड़ी सी आर्थिक मदद के बदले उसकी बेटी को हासिल करना चाहता है। बन्ने खां के किरदार के उलट इसे लड़कियों की बेइज्जती करने वाला बदचलन और आवारा दिखाया गया है। शंकर जी, तुमने जो कुछ इस घर के लिए किया है आंटी अपना समझ कर किया है, वो तो ठीक तो है। कोई पराया थोड़ी। हिंदी सिनेमा के सुपरस्टार बिग बी के नाम से मशहूर अमिताभ बच्चन के करियर को रफ्तार देने वाली सुपरहिट फिल्म जंजीर में भी कहानी ही नहीं, किरदारों के जरिए भी वही नैरेटिव सेट किया गया है। मुजरिम को 6 महीने बामुशक्कत कैद और 5,000 रुपए जुर्माना की सजा देती है। इस बार फिल्म के मुस्लिम किरदार शेर खान पर कहानीकारों की कलम इस कदर मेहरबान हुई है कि गैरकानूनी गड्ढा चलाने और तमाम गैरकानूनी धंधे करने वाले इसके प्रति दर्शकों में सहानुभूति पैदा कर दी। नौजवानों को जुए और नशे के चुंगल में धकेलने वाले ये किरदार खुद इन बुराइयों से पूरी तरह दूर रहता है। वह ईमान का पक्का, भरोसेमंद, बेहद ईमानदार और दोस्ती के लिए जान निछावर करने वाला है। शेर खां वसूलों का बेहद पक्का है और ये बेईमानी का धंधा भी बेहद ईमानदारी से करता है। खुलेआम गैर कानूनी काम करने के बावजूद भी उसे पुलिस की रत्ती भर भी खौफ नहीं है। तुम्हारा नाम शेर खान है? इस इलाके में नए आए हो साहब? पत्रकार संबीर सिंह रंगोत्रा के अनुसार वास्तव में दीवार फिल्म में सलीम जावेद के इस्लामिक प्रचार कारखाने के सभी तत्व शामिल हैं।
नास्तिक होने के बावजूद विजय के बैच का नंबर 786 है, जिसमें उसका विश्वास मजबूत कराने के लिए रहीम चाचा नाम का एक बुजुर्ग किरदार है, जो विजय को बताता है कि 786 नंबर मुसलमानों के लिए बहुत पवित्र है, ठीक उसी तरह जैसे ओम। वो सलाह देता है कि इसे हमेशा अपने पास रखना। 786 हम लोगों में इसे बहुत मुबारक समझते हैं, जैसे होता है ना वो ओम, वैसे ही। विजय के दुश्मन उस पर गोली चलाते हैं, लेकिन इसी 786 नंबर वाले इसी बैच की वजह से वह उनका निशाना बनने से बच जाता है। विजय खुद अपने मुंह से बताता है कि उसे बचाने वाला कोई और नहीं, यही 786 नंबर है। फिल्म में विजय के किरदार को पूरी तरह नास्तिक दिखाया गया है। उसके दिल में हिंदू देवी देवताओं और परंपराओं, विशेष रूप से भगवान शिव के लिए एक गहरी नफरत है, लेकिन 786 जैसे इस्लामिक प्रतीक में उसकी गहरी आस्था दिखाई गई है। इसे अपनी जेब में रख ले पीटर। अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा। फिल्म में दिखाया गया है कि भगवान शिव लोगों के जीवन में दुख और दर्द का कारण है। वह अपने भक्तों की परवाह नहीं करते हैं, उनकी पुकार उन पर कोई असर नहीं होता। विजय रोज मंदिर हो जाता है, लेकिन अपनी नफरत की वजह से भगवान के सामने नहीं जाता। वो औरत जो जिंदगी भर जलती रही लेकिन तुम्हारे मंदिर में दीप जलाती रही, वो औरत आज जिंदगी और मौत की सरहद पर खड़ी है, और ये तुम्हारी। विजय के रूप में अमिताभ बच्चन को भगवान शिव की मूर्ति के आगे खड़ा होकर शिकायत करते हुए भी दिखाया गया है। सलीम जावेद की कलम से लिखा गया उनका ये डायलॉग बच्चे की जुबान पे भी चढ़ गया। आज खुश तो बहुत हो गए तुम, जिसने आज तक कभी तुम्हारे सामने हाथ नहीं जोड़े, वो आज तुम्हारे सामने हाथ फैलाए खड़ा है। विजय को फिल्म के अंत में गोली लगती है, और वह भी भगवान शिव के मंदिर में ही लगती है, जहाँ उसकी माँ हर रोज प्रार्थना करने जाती है। ये गोली भी उसे तभी लगती है जब 786 नंबर वाला उसका बिल्ला उससे अलग हो जाता है। इस फिल्म में सारी नकारात्मक भूमिकाओं वाले चरित्र केवल और केवल हिंदू ही थे, चाहे वह इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेसमैन हो जिसने विजय के पिता को उससे अलग होने पर मजबूर किया, या फिर वो जिसने विजय के नाम पर बचपन में गुदवा दिया कि मेरा बाप चोर है। विजय की मां पर बुरी नजर रखने वाला सुपरवाइजर भी हिंदू ही है, और मजदूरों से हफ्ता वसूली करने वाला सेठ सामंत भी हिंदू है। विचारक और लेखक योगेश शर्मा लिखते हैं कि सलीम जावेद और उन जैसे कई पटकथा लेखकों की कहानियों में एक मुस्लिम चरित्र का महान होना और हिंदुओं का उपहास एक सामान्य बात है। इसके अलावा धोखेबाज, पाखंडी और अत्याचारी हमेशा हिंदू चरित्र होते हैं। सलीम जावेद की जोड़ी ने हिंदुओं को तरह तरह से समाज के लिए घातक तरीके से पेश किया। उनकी कलम ने हिंदू दुकानदारों को हमेशा बेईमान, जमाखोर, सूदखोर और कम तोलने वाला बताया। मंदिर का पुजारी भी अक्सर पाखंडी होता है। इन्हें हमेशा ऐसे किरदारों में पेश किया गया जिन्हें दर्शकों की नफरत ही मिले। इन पटकथा लेखकों की जोड़ी ने हमेशा ऐसे किरदार ही गढ़े जिनमें मजलूमों और कमजोरों पर जुल्म करने वाला और लड़कियों और महिलाओं की इज्जत लूटने वाला अय्याश व गुंडा हमेशा ठाकुर बिरादरी से ताल्लुक रखता है। शोले फिल्म का खूंखार, दरिंदा और बेरहम डाकू गब्बर सिंह भी इसकी जीती जागती मिसाल है। जो डर गया समझो मर गया। बेहद कामयाब और दर्शकों के बीच खासी लोकप्रिय हुई ये हिंदी फिल्म इतिहास में मील का पत्थर साबित हुई। इस सुपरहिट ब्लॉकबस्टर फिल्म में भी विलन गब्बर सिंह एक हिंदू है जो गरीब कमजोर गांव वालों पर जुल्म करता है और लूटता है। जब बच्चा रात को रोता है तो माँ कहती है बेटे सो जा नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। 1975 में आई रमेश सिप्पी के निर्देशन वाली इस फिल्म में भी एक तरफ हिंदू आस्था के प्रतीकों को हल्के तरीके से पेश किया गया, वहीं मस्जिद के इमाम को गांव के सबसे समझदार बुजुर्ग के तौर पर पेश किया गया, जो सभी को अपने नेक नसीहत देते हैं। इस किरदार का अपने खुदा में इतना भरोसा है कि बेटे की मौत पर भी वह अपनी नमाज मिस नहीं करता। मजे की बात तो ये है कि कहानी में मस्जिद भी है और उसका मौलवी भी, लेकिन सिवाय उनके कोई दूसरा किरदार मुसलमान नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा बोझ क्या होता है? बाप के कंधों पर बेटे का जनाजा। पूर्व रॉ अधिकारी एन.के. सूद बताते हैं कि फिल्म शोले में मस्जिद को तो बेहद पवित्र दिखाया गया, लेकिन मंदिर को लड़की छेड़ने का अड्डा बनाकर पेश किया गया। हमने तुम्हारे लिए वर ढूंढ लिया है कन्या। एक ही सोमवार में ढूंढ लिया, वाह प्रभु। इसके अलावा होली के त्योहार को भी आवारागर्दी और छेड़छाड़ का अवसर बनाकर ही पेश किया। सलीम जावेद की जोड़ी उस दौर में उभरकर सामने आई जब माया नगरी मुंबई पर अंडरवर्ल्ड का साया मंडरा रहा था।
एनके सूद साहब बताते हैं कि डॉन और माफिया संगठनों का प्रभाव बहुत अधिक था और इनमें से ज़्यादातर मुसलमान थे। उस दौर में माया नगरी बम्बई पर जिन 5 अंडरवर्ल्ड सरगनाओं की हुकूमत चलती थी उनमें से 4 मुस्लिम थे। फिल्म प्रोड्यूसर्स ही नहीं, पूरी इंडस्ट्री पर इनका दखल अच्छा खासा था। इन माफिया डॉन ने अपने काले धन को ठिकाने लगाने के लिए भी फिल्मों का खूब इस्तेमाल किया, लिहाजा फिल्मों की कहानियों में इनके हिसाब से एक धर्म विशेष को चमकाया गया। दोनों कहानीकारों की कहानियों का ही प्रभाव था कि अमिताभ के तौर पर एक एंग्री यंग मैन के किरदार का जन्म हुआ, जिसके मन में गुस्सा भरा हुआ था। यह गुस्सा व्यवस्था के खिलाफ ही नहीं, धर्म और आस्था के खिलाफ भी था। तुम्हारे उसूल, तुम्हारे आदर्श किस काम के हैं? तुम्हारे उसूल, तुम्हारे सारे उसूलों को गूंद कर एक वक्त की रोटी नहीं बनाई जा सकती रवि। फिल्म समीक्षकों का दावा है कि दर्शक इन किरदारों का अनुसरण करते हुए अपने ही धर्म और संस्कृति से दूर निकल गए और इससे समाज को वो क्षति पहुंची जिसकी भरपाई करने में एक अरसा लग गया। बाद में जावेद अख्तर और सलीम खान दोनों अलग हो गए और अपने अपने रास्ते चलने लगे। हालांकि 1983 से 2006 के दौरान भी जावेद अख्तर ने 14 और फिल्मों की स्क्रिप्ट लिखी, लेकिन यह संयोग ही कहा जा सकता है कि उनकी किसी भी फिल्म में एक भी मुस्लिम किरदार को नेगेटिव रोल में नहीं दिखाया गया। हालांकि दर्शकों और फिल्म पत्रकारों के एक बड़े वर्ग का मानना है कि सलीम जावेद की जोड़ी ने फिल्म लेखन के क्षेत्र में न सिर्फ सराहनीय काम किया है, बल्कि लेखकों की प्रतिष्ठा को भी स्थापित करने में उनका अहम योगदान रहा है। सलीम जावेद की फिल्मों के बारे में आपकी क्या राय है दोस्तों? कमेंट करके हमें ज़रूर लिखें। अगर आप इस जोड़ी के बारे में कोई और जानकारी देना चाहते हैं तो यह भी कमेंट करके हमें बताएं। तो अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक रखें अपना ख्याल। नमस्कार।